हजारों करोड़ रुपए की पेमेंट करी उस बंदे ने शादी के बाद। बताओ कि बीसीसीआई जो है ना, ये प्राइवेट बॉडी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं है ना। इट्स अ प्राइवेट बॉडी, प्राइवेट क्लब है। ये प्राइवेट क्लब है जो इंडिया के लिए मैचेस खिलाता है। इंडिया टीम की जो प्लेयर्स हैं उनकी वाइफ जो थी उनके साथ थी, इसकी वजह से हार गए। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल कॉफी एंड गपशप। अब कॉफी का टाइम तो निकल गया, ये सिर्फ गपशप का टाइम हो रहा है इस टाइम पे। तो गपशप में अभी ऐसी बस न्यूज़ वगैरह देख रहा था वापस ऑफिस आते हुए, तो चेक किया कि बीसीसीआई ने, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, और आपको मैं एक बात बताऊं कि बीसीसीआई जो है ना, ये प्राइवेट बॉडी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं है ना। इट्स अ प्राइवेट बॉडी, प्राइवेट क्लब है। ये प्राइवेट क्लब है जो इंडिया के लिए मैचेस खिलाता है। तो ये वैसे अगर कोई मतलब जैसे केस हुआ है वैसे तो ये इनको अलाउड नहीं है इंडिया का फ्लैग लगाना। बीसीसीआई को अलाउड नहीं है इंडिया का फ्लैग लगाना, बट अब वो खिला रहा है, तब से खेल रहे हैं, तब से काम चल रहा है वाली बात हो रही है। इट्स अ प्राइवेट क्लब बीसीसीआई, तो इनकी कोई ऑडिटिंग नहीं होती, इनका कुछ नहीं पता इनका पैसा कितना आता है, कहाँ जाता है, कौन क्या करता है। पर ये बात है कि सारे पॉलिटिशियंस ही इसके चेयरमैन बनते हैं, चाहे वो जो भी हो। हर मिनिस्ट्री से दोनों साइड से लोग आते हैं और इसके चेयरमैन बनते हैं, इसलिए कोई कुछ पूछता नहीं, काम चल रहा चलन दो। तो पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया टूर का ये इंडिया टीम क्यों हारी है, इसका ये डिसीजन निकाला गया है कि इंडिया टीम की जो प्लेयर्स हैं उनकी वाइफ जो थी उनके साथ थी, इसकी वजह से हार गए। मतलब क्यों मतलब ऐसा ये मेन रीजन नहीं है। उसके पीछे उन्होंने ये दिया है कि अगर 45 डेज का कोई टूर होगा तो बीवियां सिर्फ 14 दिन रहेंगी, बस 14 दिन से ज्यादा प्लेयर के साथ बीवियां नहीं रह सकती। भाई 14 दिन मतलब इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आया कि 15 दिन हो जाए तो क्या हो जाएगा, टीम जीत जाएगी। ओहो, मतलब समझ नहीं आता भाई क्या करते। अब जैसे वाइफ की बात निकले तो वाइफ से तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद आ गई कि देखो क्रिकेटर की रादर मतलब अगर एक जो मेल डोमिनेटेड गेम है उसके अंदर वाइफ का रोल बहुत बड़ा होता है। आप अगर देखो सचिन तेंदुलकर का इतना बड़ा 20-22 साल का करियर है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कुछ नहीं, थ्रू आउट परफॉर्मेंस बिल्कुल एक जैसी नहीं है। विराट कोहली का करियर देखो कितना ऊपर नीचे हो रहा है, बट सचिन तेंदुलकर के करियर में इतना ज्यादा ऊपर नीचे कभी नहीं हुआ। मैं इसके अंदर बहुत बड़ा इसका श्रेय देना चाहूंगा अंजलि तेंदुलकर ने वो स्पेस क्रिएट किया, वो चीजें क्रिएट की। मुझे ऐसा लगता है, देखो पता तो किसी को नहीं, ऑब्वियस हम उनके साथ नहीं रहते, बट आपको पता लग जाता है पूरी फैमिली की आज तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आप मुंबई में रहते हो, आपका अथाह पैसा है, हजारों करोड़ आपके पास पड़ा हुआ है, बच्चे चाहे तो कैसे भी हो सकते हैं। आप देखो ये बॉलीवुड के लोगों के बच्चे दारू पी के नशे में यहाँ गिरे पड़े हैं, वहाँ गिरे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर की फैमिली को आपने कभी नहीं देखा होगा, ऑल सोबर, ऑल टाइड अप, पूरी फैमिली क्या शानदार तरीके से रहती है। और मुझे लगता है कि ये सक्सेस का सबसे बड़ा राज सचिन। गेम तो है यही, गेम विराट कोहली का भी कम नहीं है, मैं विराट कोहली की फैमिली वाले कोई कमेंट नहीं है, ऑब्वियस हम कभी कुछ ज्यादा जानते नहीं है, बट सचिन तेंदुलकर का गेम का सबसे बड़ा राज यही है सक्सेस का। आप क्या कहते हो, आप बताओ, अगर आपके पास इसके बारे में कोई कमेंट है तो आप बताइए। तो ये मेरा पक्का मानना है कि फैमिली का सपोर्ट जरूर चाहिए होता है किसी भी प्लेयर। मैं मेल डोमिनेशन की बात कर रहा हूँ, बाकी फीमेल डोमिनेशन की अभी इतना ज़्यादा स्टडी नहीं है, बट मेल डोमिनेशन के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पता लगने लगी है कि ये वाली चीज़ें बहुत बढ़ती जा रही हैं। इसके अंदर आप देखो, अगर आगे आप बढ़ो तो कैसे वाइफ की वजह से प्रॉब्लम होके, लाइक शिखर धवन हो गया, या थोड़ा बहुत हल्का यूजी चहल का आजकल पता लग रहा है, हार्दिक पांडे का पता लग रहा है। अब ये लोग जो शादियां कर रहे हैं, ये जैसे शिखर धवन की शादी ऑस्ट्रेलियन बेस्ड लड़की से हुई है। अब देखो कंट्रोवर्शियल बात है, पर बात में फैक्ट है कि कोई अपना देश छोड़ के कहीं जाता नहीं है अगर पैसे की वहां पर बात ना हो, क्योंकि हिंदुस्तान से लड़के छोड़ के जाते हैं। क्यों छोड़ के जाते हैं हिंदुस्तान से लड़के?
क्योंकि जैसा भी मैं कह रहा था ना कि कोई भी अपना देश छोड़ के अगर जाता है तो वो मतलब कोई सेवा धर्मात करने नहीं जा रहा, वो पैसे जा रहा है। अगर हम लोग, हमारे बच्चे यहाँ से यूएस जाते हैं और अगर यूरोपियन या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वो किसे जाते हैं? पैसे के लिए जाते हैं। तो अगर कोई लड़की वहाँ से छोड़ के आ रही है आउट ऑफ लव, तो पता नहीं, पैसा बहुत बड़ा रीजन। आप क्या सोचते हो? ये ओपन डिबेट है, मतलब मेरा एक थॉट प्रोसेस है कि शायद ये है, तो ये लोगों को इस बारे में बहुत ध्यान रखना चाहिए कि भाई क्या है, आदमी जांचे परखे क्या बात है, और ये सारी चीज़ें पहले से पकड़ के रखे कि भाई ये सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा पहले, तभी बात आगे बढ़ेगी। तो ये बिल्कुल मानना है कि सक्सेसफुल के पीछे वाइफ बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है। अगर आप सबसे ज़्यादा ये वाली बात इसकी मानो आप शिखर धवन की, देखो बेचारा कैसे, मतलब कितनी इमोशनल पोस्ट डालता है अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे अपने बेटे जोरावर के लिए। और लड़की ऑस्ट्रेलिया से आई, मकान ले लिए, दुकान ले लिए, पैसे ले लिए, कितने का चूना लगा के गई, हिसाब नहीं है, क्योंकि कोई बताता नहीं है। बंदा भाई इतना तो युवा आदमी के अंदर होता रही, ऐसी चीजें सब बताता नहीं है। और लड़की आई, सब कुछ लेके लपेट के चली गई अपना आराम से। बेचारा वैसे वैसे रह गया, बेटा साथ में लेके चली गई, अब बेटा भी चला गया, सब कुछ चला गया। ऐसा नहीं है, बाकी लोग सक्सेसफुल भी हैं। अब अपना क्या कहते हैं, युवराज सिंह रह रहा है आराम से, और अपना ये भी हरभजन सिंह भी मैरिड है टू अ फिल्म स्टार। तो वो अपनी जगह पे, बट 90% कुछ ना कुछ लोगों को थोड़ा सा दिमाग रहना चाहिए, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस और ये कंट्री को इसलिए पे करना पड़ रहा है। हार्दिक पांड्या, युवराज चहल और शिखर धवन अगर कंट्री के लिए नहीं खेल पा रहे हैं, जैसे कंट्री का भाई दे आर एसेट टू द कंट्री। ये कंट्री के बहुत बड़े एसेट है, कंट्री को इनकी जरूरत है। ये परफॉर्मर है और इनकी वजह से हम लोग कई चीजें जीत सकते हैं, कई ट्रॉफीज हम लोग जीत सकते हैं अगर ये लोग अच्छे से परफॉर्म करें। तो ये बीसीसीआई का अब इसमें, हाँ ये क्वेश्चन है, आप भी बता सकते हो कमेंट्स के अंदर कि इसके अंदर कोई कंट्रोल कर सकता है क्या? अब प्यार को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बड़ा आदमी ये ध्यान रखता है, जैसे अब उधर होता है अपना क्या कहते हैं, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्री नेपिटल कहते हैं वो लोग। प्री नेपिटल मीन्स शादी। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। नेपिटल मीन्स शादी। तो प्री मैरिज वो लोग एग्रीमेंट कर लेते हैं पहले कि भैया जैसे मार्क ज़करबर्ग ने कर रखा है, फेसबुक वाले ने, तो उसने पहले शादी कर रखा है कि भैया अगर कल को तलाक होगा तो इतना मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ये नहीं कि तू मुझे पूरा लूट के लेके जाए। जैसे अमेजोन वाले की गंजे की क्या नाम बोल रहा हूँ उसका मैं, उसकी जो क्या नाम है शादी टूटी थी, वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा तलाक की पेमेंट हुई थी इसके अंदर। उसमें डिवोर्स की जो पेमेंट हुई थी, कितने बिलियन डॉलर के अंदर पेमेंट हुई है, कई हजारों करोड़ रुपए की पेमेंट करी है उस बंदे ने शादी के बाद। बिल गेट्स वगैरह जैसे, बिल गेट्स विंडोज वाले, इन सब उस बुढ़वे ने तो बुढ़ापे में आके शादी तोड़ी अपनी, तो कई हजारों करोड़ रुपए इनको देने पड़े। तो ये लोग पहले से ये सारी चीज एग्रीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि देश को इसका सबको घाटा ना होना भाई। देश क्यों घाटा करेगा सब चीजों के लिए? देश को इस चीज का घाटा नहीं होना चाहिए। प्लेयर्स को अपने बारे में ढंग से सोचना चाहिए। हार्दिक पांड्या है, युवराज चहल है, इन सब लोगों को थोड़ा सा अपने परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपने चॉइस पर। पता तो देखो सही बात है किसी को नहीं है, आज की डेट के अंदर तो ये वाले किस्से तो बढ़ते ही जा रहे हैं। वो देखो ना बेचारा लड़के ने जिसने आत्महत्या की थी भी पीछे, बैंगलोर के टकी ने, जो जौनपुर जाके बेचारा कहाँ यूपी में कहीं जाता था, वहाँ परेशान हो जाता था। उसकी बीवी ने उसकी वाट लगा के रखी हुई थी। ये कितना कॉमन होता जा रहा है, ये बहुत जबरदस्त कॉमन होता जा रहा है। तो भाई मेरे मर्दों, जो भी यंग बंदे इसको देख रहे हो भाई, जरा ध्यान रखना। नथिंग अगेंस्ट गर्ल्स, ये लोगों ने इतने सालों लड़कियों के अगेंस्ट भी ये सब किया, शायद इसका नतीजा ये हुआ कि ऐसे लॉस बने, ऐसी सारी चीजें बनी। दूसरा एंगल से बात करते हो, यहाँ इस एंगल में लाइट आता है, ये ज्यादा अच्छा आता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब अच्छी भयंकर बॉलिंग करी बेचारे बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मिला ज्यादा कुछ खास नहीं, हार गए। मैं अभी भी वैसे हार को इतना बड़ा हार नहीं मान रहा, उस हार में अभी बहुत जान थी, बहुत अच्छा खेले हम लोग उस हार के लिए भी। और अगर हल्का फुल्का अगर हम यहाँ वहाँ से थोड़े ट्विक एंड टर्न होते हैं ना, शायद रोहित शर्मा थोड़ा सा रोहित शर्मा क्लूलेस लगा। रोहित शर्मा चीज को इतना जबरदस्त पकड़ नहीं पाया, या तो वो उलझा हुआ था किसी चीज के अंदर, तो वो चीज को उतना पकड़ नहीं पाया। अगर पकड़ के चलते काम करते शायद बन जाती बात, बट ओवर बॉलिंग की वजह से अब बुमराह
बेड रेस्ट है। अब बुमराह भी अगेन एक नेशनल एसेट है, तो ये पक्का बीसीसीआई को डिसाइड कर देना चाहिए कि बुमराह जैसे नेशनल एसेट को, क्योंकि अगर हम कैटेगरी बनाए तो बैट्समैन सारी चीजें खेल सकता है। बैट्समैन अगर आईपीएल चाहे, अगर इवन रणजी ट्रॉफी चाहे, बाकी सारी चीजें खेल सकता है। बट बुमराह जैसे बॉलर जो फास्ट बॉलर हैं, जितने इतने इफेक्टिव बॉलर हैं, उनको सिर्फ की गेम्स में खिलाना चाहिए। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी तो पूरी खेलनी चाहिए, ऑब्वियस है। आईपीएल में ऑब्वियस है, क्योंकि बुमराह होता है तो लोग देखने भी आते हैं। तो वो क्या नाम है, जिस फ्रेंचाइजी इतना पैसा दिया है तो उसको उसका पैसा वसूल भी करना है। बट की गेम्स में ही खिलाए, प्ले ऑफ में ही खिलाए। बुमराह जैसे प्लेयर को प्ले ऑफ में खिलाए, स्पिनर्स खेल जाएगा और इवन बैट्समैन खेल जाएंगे। बैट्समैन के अंदर जैसे अब यशस्वी जायसवाल है, यंग बंदा है, 20-22 साल का लड़का है, या नीतीश कुमार रेड्डी है, ये सारे यंग बंदे हैं। ये चाहे तो लंबे हर फॉर्मेट को खेल सकते हैं। बट जो थोड़े से एज होते जा रहे हैं या जो फास्ट बॉलर्स हैं, उनको थोड़ा थोड़ा पकड़ के उनको खेलना चाहिए कि ये लोग नेशनल सर्विसेज के लिए हमेशा अवेलेबल हो। चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड का टूर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ऑस्ट्रेलिया में हार हुई है, एक और हार हम नहीं झेल सकते, एक और हार हम बिल्कुल नहीं झेल सकते, नहीं तो सारे का सारा क्रिकेट से लोगों का मन ही हट जाएगा। पिछले 5-7 साल हम बहुत अच्छा खेले। विराट को हम जितना मर्जी मजाक उड़ाएं, ये सब करें, पर विराट की कैप्टनसी के अंदर और एमएसडी की कैप्टनसी के अंदर हम बहुत अच्छा खेले हैं। ओवरसीज भी रोहित को ओवरसीज में प्रूव करना है। तो ये सारी क्रिकेट की बातें चल रही हैं। आज क्रिकेट के ऊपर बोलने का बहुत मन था कि भाई क्रिकेट के ऊपर थोड़ा बातें करा जाए। और बीसीसीआई का जो ये नया एक रिक्वेस्ट टाइप आई है या एक डायरेक्टिव भी आया है कि जितने भी प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स लाइक रोहित और विराट हो गए, इन सबको रणजी ट्रॉफी खेलना मस्ट है। और ये बहुत सही बात है, इनको ये इन सब प्लेयर्स को, क्योंकि इसके अंदर पीछे एक रीजन है। जब तक रणजी के प्लेयर, रणजी के बॉलर विराट या रोहित या यशस्वी जायसवाल जैसे लोगों को बॉलिंग नहीं करेंगे, उनको अपनी असली बातें कैसे पता लगेगी कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। अब मीडियोकर बॉलर मीडियोकर बैट्समैन को बॉलिंग कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है? उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, खास उसमें तो सारे का सारा चीजें मिस ही हो गई हैं। अगर एक मीडियोकर बॉलर बॉलिंग करता है विराट कोहली को, वो पिटता है, तो कल को वो पूछेगा सर क्या करूं मैं, तो विराट कोहली उसको बताएगा बॉस आप ना यहाँ करो, आप बॉलिंग यहाँ करो। मुझे एक इंस्टेंस याद आ रहा है, ये अपना सुनील गावस्कर ने बोला था कि वही अगर जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनको एक चीज, उनको बॉलर को हमेशा एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, मैंने क्रिकेट अच्छी खेली है, अच्छे लेवल तक नहीं खेली, अच्छी खेली है, दोनों का फर्क है, अच्छे लेवल तक नहीं खेली, अच्छी खेली है। तो उसके अंदर एक पॉइंट होता है कि बॉलर को हमेशा विकेट स्टंप के साथ में बॉलिंग करनी चाहिए। जब भी आप जंप करो हमेशा स्टंप के साथ जंप करो। तो गावस्कर नॉन स्ट्राइकर एंड पे था, बॉलर बार बार कोने में कूदे। तो उसने गावस्कर ने रणजी ट्रॉफी के पुराने टाइम की बात है, जब नैना खेल रहा था, उसने बोला नहीं आप ना स्टंप के पास बॉल करो, बहुत सीधी चाहिए। तो अगर आप देखो रिचर्ड हेडली, लिली, कपिल देव, बुमराह, ये सब स्टंप के पास से, मैक्रॉ, ये सब स्टंप के पास से बॉलिंग करते हैं, जो अपनी स्पीड के लिए नहीं जाने जाते हैं, जो अपनी एक्यूरेसी के लिए जाने जाते हैं। तो ये लोग हमेशा स्टंप के साथ से बॉल करते हैं, जो स्टंप के बिल्कुल बगल से कूदेगा, कई बार इनका पाँव स्टंप पे लग जाता है, इतनी पास से कूदते हैं, तभी बॉल सीधी आती है। जब बॉल सीधी आती है तो बैट्समैन के मन में डाउट होता है कि बॉल अंदर आएगी कि बाहर आएगी। आपने अगर एंगल कर दिया तो वो तो 90% है कि एंगल के साथ अंदर ही आती है बॉल, तो उसको बॉल को बाहर निकालने वाले बहुत रेयर हैं। तो वासिम अकरम जैसे 1-2 होंगे, ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकल पाते, इतनी फोर्स के साथ बॉल को बाहर निकालना इम्पॉसिबल केस होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता लगती है जब आप रणजी खेलते हैं। तो रणजी खेलना इन लोगों के लिए मस्ट है। तो दिल्ली ने बोला है अपना विराट कोहली को कि आप रणजी खेलो इस बार हमारे साथ। जायसवाल को भी बोला गया कि आप मुंबई के साथ खेलो। आज रोहित शर्मा वानखेड़े पहुंचे हुए थे, वानखेड़े में आज उन्होंने प्रैक्टिस करी है। बड़ी बहुत इमोशनल टाइम था वो, जहां पर आपने पहली बॉल फेस की कभी जिंदगी में, जब आपने बैट उठाया था, आप कभी रणजी खेल के वहां पहुंचे हो, तो आपके लिए तो एक मंदिर जैसा है यार देखो यहाँ से हमने करियर शुरू किया था। तो रोहित के लिए आज वही मोमेंट। अब रोहित वगैरह ना, अब ये देखो इंडिया के अंदर तो आप खेल सकते हो, इंडिया के अंदर बॉल धीरे आती है, बॉल का रिएक्शन, आपके पास रिएक्शन का टाइम होता है। क्रिकेट टेक्निकल गेम है, बट क्रिकेट रिएक्शन का गेम। क्रिकेट इज लाइक F1,
आपको रिएक्ट करना पड़ता है, आपको बॉल जब 37, 38, 40 साल के जब आप हो रहे होते ना, तो आपका रिएक्शन में प्रॉब्लम आती है और इनको वाली बात माननी चाहिए। पता नहीं समहाउ हमारे यहाँ पर प्लेयर गेम को छोड़ते नहीं, या तो एडवर्टाइजर इनको जाने नहीं देते। आपको गेम को टाइम पे छोड़ना चाहिए। जैसे मुझे रविचंद्रन अश्विन की मुझे बहुत पसंद आया, टाइम पे गेम छोड़ो, बिल्कुल टाइम पे गेम को छोड़ दिया कि यार ठीक है, हो गया, रेस्पेक्टफुली गया। और अभी भी जब भी चाहे ही कैन वॉक इन इंडिया, इंडियन टीम में कभी भी अंदर घुस सकता है। जब भी कोई भी टीम इंडिया में खेल रही है, जब वो इंडिया में कोई भी खेल रहा है, रविचंद्रन अश्विन को 1 सेकंड पे आप लेके अंदर आ सकते हो। ये तरीका था गेम को छोड़ने का, और यही बेस्ट तरीका है, क्योंकि युवराज और सहवाग इन सबको ना एक सेंड ऑफ नहीं मिला। अच्छा, एक सेंड ऑफ मिलता है कि जब पूरे हर क्रिकेट ग्राउंड में जाते लोग खड़े होकर अपने तालियां बजाते हैं, ऐसा एक सेंड ऑफ होना चाहिए इन सब प्लेयर्स के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसे वो नेटफ्लिक्स पे सीरियल नहीं आता, बॉलीवुड हीरोज एंड देयर वाइफ्स, ऐसा कुछ एक सीरियल आता कोई, आई डोंट नो, मैंने एक बार देखा था ऐसे हल्का सा। तो आपको कैसा लगा ये क्रिकेटर्स एंड देयर वाइफ्स, हल्का सा क्रिकेट के बारे में, गेम हल्का सा, थोड़ी छोटी छोटी से ये सारी बातें जो हमने करी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को एक लाइक जो मिलेगा ना, एक सब्सक्रिप्शन जो शुरुआत से स्टार्ट होगा, वो उसका मजा ही लगेगा। तो वो आपको देता है एक जस देता है, जस वो आपको एक देता है, एक मतलब एक उत्साह, एक उमंग, एक मोटिवेशन लाइफ करता है। तो जो भी मतलब प्लीज एक लाइक बनता है। मैं शेयर करने को नहीं बोल रहा, चलो शेयर करना, लाइक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कि भाई आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगा, आने वाले होंगे, ये नहीं होगा तो पिछले वाला होगा, अगला वाला होगा, जैसा भी हो। तो आप कम से कम लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट डालें तो नथिंग लाइक। मिलते हैं फिर आपसे अगले वाले में, बाय बाय।